आपने एक बार नहीं अनेक बार सुना होगा, संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है, यानी कि संसद में किसी को भी पहुंचाने की ताकत जनता में होती है, सरकार बनाने की ताकत जनता में होती है, सरकार से हटाने की ताकत जनता में होती है। लेकिन जब सरकार बनने के बाद में जनप्रतिनिधि यह समझने लग जाए कि अब सब कुछ ताकत वह है, जनता कुछ नहीं है, तब इस तरह के हालात बनते हैं। आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं उसी बात की परिणति है कि शायद सरकारों ने यह समझ लिया कि हम जनता पर निर्णय थोपते जाएंगे, जनता उन निर्णयों को मानती जाएगी, सर झुकाकर खड़ी होगी। लेकिन धीरे 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 जो आक्रोश होता है वह सिर्फ एक बात से नहीं, बहुत सारी बातों को लेकर आक्रोश होता है, और वह आक्रोश बढ़ता बढ़ता इस तरह का रूप लेता है जो आज दिल्ली में हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली की सड़कें जाम है, दिल्ली पूरी जाम है, और स्थितियां यह है कि संसद भवन का घेराव कोई औपचारिकता नहीं है। ऐसी भीड़ उमड़ रही है, कहां से आ रहा है, कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, किसी को किसी के बारे में पता नहीं, कोई राजनीतिक दल का झंडा नहीं, और फिर भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए कि पुलिस और पूरा फोर्स लग जाए, उसके बाद में लोग संभल में नहीं आ रहे। लगातार लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, लेकिन जनता रुकने को तैयार नहीं, संसद भवन के गेट तक पहुंच जाए, संसद भवन के गेट बंद करने पड़े, और हालात ये हो जाए कि लगातार किसी पर लाठीचार्ज किया हो, लेकिन वह सामने खड़ा होकर यह कह दे कि मैं बार बार आऊंगा, भगत सिंह पैदा होते रहेंगे। यानी कि जनता अगर लाठी की ताकत के आगे भी खुद को सीना तान के खड़ा कर रही है तो यह आक्रोश कोई छोटा आक्रोश नहीं है। और फिर भी अगर सरकार संवाद की बात नहीं करके सिर्फ बलपूर्वक इस तरह के आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी तो यह आंदोलन इस तरह से नहीं कुचले जाते, क्योंकि संवाद हर बात का हल होता है। लेकिन शायद सरकारों ने आजकल संवाद की भाषा छोड़ दी। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। सिर्फ आज की बात नहीं है, सिर्फ सीजेपी के प्रदर्शन की बात नहीं है, सिर्फ नीट परीक्षा लीक की बात नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है। दरअसल मुद्दे पूरे देश में जिस तरह से उठ रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मध्य में, आप कहीं भी चले जाइए, जनता के दिल पर हाथ रखकर पूछ लीजिए क्या तकलीफ है, आंखों से आंसू निकल आएंगे। तकलीफ बयान नहीं कर पाएंगे लोग। एक जगह तकलीफ हो तो बात 20 लाख छात्रों के भविष्य की थी। सरकार को बुलाकर चर्चा करनी चाहिए थी, सिस्टम को सुधारना चाहिए था, लेकिन रीनीट करवा दी गई। और रीनीट करवाते ही क्या हुआ है, परीक्षा परिणाम तो आ गया, लेकिन अब परिणामों में गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ी को लेकर एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। मेरे इतने अंक थे लेकिन मेरे लास्ट में इतने रह गए, मैं 3 ट्यूशन छोड़ कर आया था, मेरे 25 बकाया बता दिए गए। ये क्या है? एनटीए जो परीक्षा कराने वाली संस्था है क्या जवाब नहीं दे सकती? और एक मंत्री का इस्तीफा मांगना देश में कोई पहली बार हुआ है क्या? मंत्री के इस्तीफे पहले भी मांगे गए हैं, और मांगे ही नहीं गए हैं, बहुत सारे मंत्री सरकारों ने हटाए भी हैं। जब जनता की मांग हुई है, जनता ने कहा है कि यह मंत्री ठीक नहीं है, इसे हटा दीजिए, जब सरकारों ने उनके इस्तीफे भी लिए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र सरकार नहीं ले सकती, जब परीक्षा को लेकर, भर्ती को लेकर और परिणामों को लेकर, पेपर लीक को लेकर इतने सारे सवाल अगर खड़े होते हैं तो एक इस्तीफे की तो बात है। इस्तीफे लाल बहादुर शास्त्री ने भी दिया था, इस्तीफा माधवराव सिंधिया ने भी दिया था, इस्तीफे बहुत सारे मंत्रियों के हुए हैं, अलग अलग घटनाओं पर हुए, अलग अलग मंत्रालयों से हुए हैं। तो अब क्या हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता? और जैसा कहा, यह आक्रोश जो दिल्ली के सड़कों पर उमड़ा है सिर्फ एक बात से नहीं है। आज महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गाड़ियों में एथेनॉल मिला, पेट्रोल लेने को मजबूर है जनता, गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन मंत्री नितिन गडकरी मानने को तैयार नहीं है। उनका मंत्रालय राजमार्ग का मंत्रालय, लेकिन पेट्रोल के बारे में बोल रहे हैं, हरदीप पुरी पेट्रोल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के राज में मंत्रालय के जितने भी सड़क, हाईवे बने हैं, पुल बने हैं, लगातार गिर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है। क्या यह जनता का आक्रोश का कारण नहीं है? आज जंगल काटे जा रहे हैं, उत्तराखंड में फोटोएं आ रही है, तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जनता विरोध में खड़ी है, लेकिन उस विरोध को दबाया जा रहा है लाठी के जोर पर। क्या वह आक्रोश नहीं है? कैन बेतवा परियोजना को लेकर आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बलपूर्वक उन्हें उठाया जा रहा है। क्या वह आक्रोश नहीं है दिल्ली की सड़कों पर? एक बात हो तो माने, लेकिन सरकार किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, संवाद करने को तैयार नहीं है।
सरकार सिर्फ बलपूर्वक सबको कुचलना चाहती है। और जब किसी आंदोलन को इस तरह से दबाया जाता है, एक आंदोलन दबाया जाता है, दो दबाए जाते हैं, तीन दबाए जाते हैं, पांच दबाए जाते हैं, फिर बाद में एक अचानक एक राह मिलती है और फिर सारा आंदोलन एक जगह आकर खड़ा हो जाता है और फिर उस आंदोलन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह जन आंदोलन वैसा होता है और यह कोई पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हुआ। 2014 शायद भूल गए, ये बीजेपी सरकार है, उस समय कांग्रेस सरकार थी, भूल गए। उस समय दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह से युवाओं का सैलाब उमड़ा था और सैलाब उमड़ा था, लेकिन उस समय इस तरह बलपूर्वक बात नहीं की गई थी। सरकार ने संवाद किया था, इसके बावजूद आक्रोश नहीं थमा था और उस आक्रोश की परिणति ये हुई थी कि यूपीए सरकार को हारना ही नहीं पड़ा था, मात्र 44 सीटों पर आकर समटना पड़ा था। और उस आंदोलन के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के भाषण सुन लीजिए, अन्य भाजपा नेताओं के भाषण सुन लीजिए, उसमें क्या कहा गया था। आज वही भाषण दोबारा सोशल मीडिया पर आ रहे हैं क्योंकि वे बातें आज के दौर में भी सच साबित हो रही हैं। बस चेहरे बदले हैं, स्थितियां नहीं बदली हैं। और इधर सरकार ने सोचा था कि सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से जबरन उठा दीजिए, सफेद चादरें लगाकर घसीटते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सोचा यह आंदोलन मर जाएगा, दम तोड़ देगा, लेकिन यह पता नहीं था कि आंदोलन पूरे देश में हो जाएगा। देश के कई शहरों में आंदोलन हो गया और सरकार ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि जिस प्रदर्शन की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, उस प्रदर्शन में हजारों की भीड़ आखिरकार कहां से आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन सी पार्टी है। ना कोई पार्टी का झंडा है, ना कोई नेतृत्व करता है, बस युवाओं का जोश है। सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे, 8 बजे लगातार रेले जंतर मंतर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इसके बावजूद संवाद करने की बजाय बलपूर्वक लोगों को खदेड़ना चाहती है। इसलिए ये हालात आज जो हो गए हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए क्योंकि लोग वहां नहीं पहुंच पाए, इसके बावजूद लोग पहुंच गए। और कोई 1, 2, 5 हजार की बात नहीं है, हर सड़क पर हजारों की भीड़ उमड़ गई, लाठीचार्ज हो रहा है, संसद के गेट बंद करने पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि युवाओं का आक्रोश कहां तक है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बावजूद अगर युवा रुकने को तैयार नहीं है, वह चलता जा रहा है। कहा जा रहा है अब सीजेपी के अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया, लेकिन क्या हिरासत में दीपके को लेने से या सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने से जनता का आक्रोश खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोई एक वर्ग नहीं है, एक जाति नहीं है, एक धर्म नहीं है, इसमें तमाम लोग जुड़ गए हैं इस आंदोलन में, क्योंकि सरकार की ओर से थोपे गए जबरन निर्णय है, उनके खिलाफ यह आक्रोश है। बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है। सरकार ने किसी भी मुद्दे पर बुलाकर संवाद करना जरूरी नहीं समझा, यहां तक कि विपक्षी पार्टियों से भी बात करना उचित नहीं समझा। विपक्ष अगर संसद में भी कोई मुद्दे उठाता है तो उसकी भी खिल्ली उड़ाने से सरकार ने परहेज नहीं किया। नतीजा, जनता का आक्रोश सड़कों पर आ गया। बलपूर्वक आक्रोश को दबाया जाएगा, इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। सरकार यह सोचती है कि फिर आंदोलन नहीं होंगे। यह नतीजा वही है आंदोलनों को कुचलने का, दबाने का। अगर सरकार शुरू से हर आंदोलनकारी से बुलाकर चर्चा करती, क्योंकि संवाद से हल भले ही नहीं हो, लेकिन कम से कम एक राहत मिलती है आंदोलनकारी को कि सरकार ने मेरी बात सुनी। लेकिन आप पिछले 12 साल से बता दीजिए, किसी भी आंदोलन के अंदर सरकार ने आंदोलनकारियों को बुलाकर कभी चर्चा करना भी उचित समझा हो? और जब चर्चा नहीं होती तो अंदर आक्रोश बढ़ता रहता है। और यह सरकारों खिलाफ नहीं, किसी घर में किसी बच्चे की अगर माँ बाप नहीं सुनते हैं, 1 बार नहीं सुनते, 2 बार नहीं सुनते, 5 बार नहीं सुनते, तो वह विद्रोही हो जाता है। आज जनता जो दिल्ली की सड़कों पर आई है वह भी विद्रोही जनता हो चुकी है, क्योंकि सरकार संवाद करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक दिल्ली की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, लाठियां हो रही है, लाठियों के सामने सिर फुटा के भी लोग खड़े हैं डटके। तो आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और जनता का फ्रस्ट्रेशन इस कदर हो जाए तो सरकारों को समझना चाहिए कि बुलाकर बात की जाए, संवाद किया जाए, हल ढूंढा जाए, कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाए, ताकि इस तरह के आक्रोश शांत किए जा सकें। क्योंकि दबाने से, बलपूर्वक लाठी डंडों से कोई आंदोलन
तत्कालीन समय में तो कुचल दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वे आक्रोश और विद्रोह में बदल जाते हैं, और ये आक्रोश और विद्रोह किसी भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।